اور बालाकोट में जब आपने कहा जी कि हुआ 2019 में, तो हम 9वीं बड़ी इकोनॉमी थे, तो तब कितनी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है। जी हां, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ज्यादातर पाकिस्तानी जो निकाले गए हैं गल्फ कंट्रीज से, वो भीख मांगने की वजह से निकाले गए हैं और कहा यही गया कि जी ये भीख मांग रहे थे। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय पॉलिटिशियंस इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं मुसलसल। पाकिस्तान का क्या गेम प्लान है, पाकिस्तान क्या करेगा, और वो ये कह रहे हैं दुनिया को जाके कि जनाब हम तो विक्टिम हैं, हम तो बहुत अच्छे जा रहे थे, हमें तो हमारी तरक्की रोकी जा रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ कपल ऑफ मीटिंग्स जो हैं वो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूँ, ताकि आपसे थोड़ी गप मारी जाए कि बेसिकली इंडिया नैरेटिव क्या दुनिया में बना रहा है। मिसाल के तौर पे ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है, ज़रा इनकी सुने। और गल्फ कंट्री हो, कई कंट्रीज से पाकिस्तानी जो हैं उनको डिपोर्ट किया जाता है। कई जगह से पाकिस्तानी जो हैं उनको बाहर निकाला जाता है और ज्यादातर जो रीजन सामने आता है वो यही कि जी भीख मांग रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, या किसी और तरह के कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो है वो पाकिस्तानी जो है उनको अगर पकड़ा जाता है तो उनको फौरन ही जो है वो डिपोर्ट करने की तरफ भी वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कह लीजिए कि एक स्टेप लेती है। ज्यादातर पाकिस्तानी जो निकाले गए हैं गल्फ कंट्रीज से, वो भीख मांगने की वजह से निकाले गए हैं और कहा यही गया कि जी ये भीख मांग रहे थे और इस वजह से उनको निकाला गया है। अब ये सिलसिला तो काफी अरसे से चल रहा है, कभी सऊदी अरब तो कभी यूएई तो कभी कतर तो कभी कुवैत तो कभी कोई कंट्री। अब जी पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, क्योंकि जाहिर है कि गल्फ कंट्रीज का बहुत एक प्रेशर होता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर और ये उनको यानी उनकी बात को हल्के में नहीं ले सकते। तो अब कहा यह गया है कि जी अगर अब कोई डिपोर्ट किया गया या जो अभी तक डिपोर्ट किए गए हैं उन लोगों के ना सिर्फ ये कि पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, बल्कि उनके लिए एफआईआर भी जो है वो भी रजिस्टर की जाएगी और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जी उनके नाम जो है वो ईसीएल में भी डाल दिए जाएंगे, यानी वो दोबारा कहीं पर भी ट्रैवल करने के काबिल नहीं रहेंगे। सिर्फ गल्फ कंट्रीज की बात नहीं है, खैर वो तो पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाएगा तो जाहिर है कि उसके बाद नया पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा और इस तरह से इन लोगों को रोकने की कोशिश की जाएगी। क्या ये तमाम स्टेप्स काफी हैं? क्या पाकिस्तान कभी ये सोचेगा या पाकिस्तान की स्टेट जो है क्या वो इस तरफ सोचेगी कि हमारे लोगों की ये हालत क्यों हुई? पाकिस्तान को बने हुए तो 78 ईयर्स हो गए। 78 ईयर्स से हमारे लोग जो हैं वो इस तरह के केसेस में पकड़े नहीं जा रहे थे और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे सब केसेस चल रहे थे और वो पकड़े नहीं गए थे, बल्कि डेफिनेटली बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि इन गल्फ कंट्रीज में क्राइम करने के लिए या फिर भीख मांगने के लिए जाते होंगे। ये अभी कुछ साल पहले से हम देख रहे हैं कि ये चीजें जो है ये सामने आने लगी हैं, बढ़ना शुरू हो गई हैं और बढ़ती ही चली जा रही हैं। इनके साथ यानी जिनके पासपोर्ट कैंसिल किए जाएंगे, जिनको डिपोर्ट किया जाएगा, पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा, उनकी तो समझ आती है कि आप पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे और बाकी जो एफआईआर की बात की गई है वो भी होगी और दोबारा ईसीएल में नाम, यानी दोबारा वो कभी भी बाहर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो इनके पीछे हैं, क्योंकि ये लोग तो आम से लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं, यानी सड़क पे चलते भिखारी या फिर कह लीजिए कम पढ़े लिखे या जो भी लोग ये पहुंचते हैं भीख मांगने, वो इतने पावरफुल कब से हो गए कि उन्होंने हर तरह के जो जब कोई वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है तो जितनी फॉर्मेलिटीज हैं वो तमाम की तमाम वो भर कैसे देते हैं, वो कंप्लीट कैसे कर लेते हैं वो फॉर्मेलिटीज। डेफिनेटली इनके पीछे कोई ना कोई लोग मौजूद होंगे जो इनकी मदद कर रहे हैं, जो इनको वीजा दिलवा रहे हैं, जो इनको लेकर जा रहे हैं और जो इनको ये बता रहे हैं कि इन्होंने भीख मांगनी है या क्या करना है। लेकिन क्या उन लोगों के ऊपर भी पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी? अब इन तरह की चीजों के ऊपर तो हमारे लोगों को जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। यकीनन जिस कंट्री में गुजारा ही हमारा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और चाइना और इसी तरह से दूसरी कंट्री से पैसा मांगने से हो रहा है, तो बहुत से आम पब्लिक ने भी शायद यही सोचा होगा कि चलो ये ज्यादा आसान काम है कि वहां पहुंच जाएं और उसके बाद ना पैसा जो है वो मांग के ले आए, भीख मांग के ले आए। इसलिए कि अगर जो लोग यहाँ से जाते हैं, जो